हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्रिक्स में। तो चलिए आज यानी कि नेटवर्किंग का यानी कि 4 नंबर क्लास, इससे पहले अगर 3 क्लास नहीं देखें तो उसको यानी कि जाके आप लोग अच्छा से देखिए, ताकि प्रीवियस पेपर है क्वेश्चंस इस बार यानी कि यूपी पिछले 22 में यानी कि बनने का संभावना है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, जब एक ईमेल किसी यूजर द्वारा दूसरे यूजर को भेजा जाता है तो प्रेषक को आमतौर पर भेजा गया ईमेल डॉट फोल्डर में मिलता है। तो दोस्तों वो कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि ड्राफ्ट में, बी में कह रहा है इनबॉक्स में, सी में कहता है यानी कि लाइव में, और डी में कह रहा है यानी कि सेंट में। तो वो यानी कि कहाँ मिलता है? ठीक है, वो जो मिलता है दोस्तों यानी कि वो सेंट में रहता है। अगर नहीं भेजते हैं तो वो कहाँ रहता है? तो वो ड्राफ्ट में रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वैध ईमेल पता नहीं है? तो दोस्तों अगर डबल बार @ का अगर सिम जिसमें यानी कि है वो यानी कि वैध फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। इसमें डबल बार @ दिया हुआ है तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, गूगल और डकडकगो में क्या समानता है? ये दोनों क्या है दोस्तों? तो ये दोनों जो है यानी कि सर्च इंजन है। ठीक है, यानी कि दोनों जो है क्या है? तो दोनों जो है यानी कि सर्च इंजन है। ठीक है, सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। ठीक है, यानी कि ए इसका यानी कि बेस्ट हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, इंटरनेट यानी कि आर्किटेक्चर इस सामान्य विचार पर आधारित है, यानी कि सभी नेटवर्क एकल पॉकेट प्रकार को ले जाने का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ठीक है, एक विशिष्ट यानी कि फॉर्मेट जिसे डॉट कहा जाता है। तो दोस्तों उसको जो कहते हैं यानी कि SM यानी कि TP कहते हैं। क्या कहते हैं? SMTP, सिंगल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, डॉट उपयोगकर्ता प्रत्यक्ष यानी कि सक्रिय प्रबंधन के बिना कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों विशेष रूप से यानी कि डेटा स्टोरेज और यानी कि कंप्यूटिंग पावर की ऑन डिमांड उपलब्धता है। यह शब्द आमतौर पर इंटरनेट पर कई यूजर के खिलाफ उपलब्ध डेटा केंद्रों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो होता है वो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। बेस्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के लिए बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है ईमेल सर्वर और ईमेल क्लाइंट अक्सर अटैचमेंट के आकार को सीमित करते हैं। बी में कह रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ईमेल का उपयोग करके अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है। ठीक है, सी में कह रहा है अटैचमेंट किसी भी प्रकार की फाइल हो सकती है, जिसमें वीडियो फाइल भी हो सकती है, बशर्ते यानी कि अटैचमेंट यानी कि की गई सभी फाइलों का आकार ऊपरी सीमा से नीचे हो। ठीक है, डी में कह रहा वर्ड डॉक्यूमेंट और एक स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल में अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता है। यही तो गलत है भाई, क्यों नहीं भेज सकते हैं? तो राइट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न दिया है, यानी कि पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के पारंपरिक यानी कि सर्किटों पर वॉइस वीडियो डेटा और अन्य नेटवर्क सेवाओं के समकालिक डिजिटल प्रसारण के लिए संचार मानकों का एक सेट क्या होता है? तो दोस्तों वो जो सेट होता है वो ISDN होता है। क्या होता है? एक मिनट दोस्तों, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के पारंपरिक सर्किटों पर यानी कि वॉइस वीडियो डेटा और अन्य नेटवर्क सेवाएं के समकालिक डिजिटल प्रसारण के लिए संचार मानकों का एक सेट क्या है? यानी कि एक सेट क्या है? तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि ISDN होता है। क्या होता है? ISDN होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया? ISDN। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बेस्ट आंसर इज सी। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, वेब ब्राउज़र के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो वेब ब्राउज़र के बारे में क्या सत्य नहीं? ऑप्शन ए में कहा यूजर को इंटरनेट के संसाधनों तक एक्सेस करने में सक्षम है। ठीक है, बी में कहा एक वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना वाला प्रोग्राम है। यह एक MS ऑफिस एप्लीकेशन है। डी में कहा यानी कि HTML डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा? यानी कि सी सही हो जाएगा। ये सत्य नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन MS ऑफिस एप्लीकेशन नहीं है। तो राइट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेब पेजों के बाद में देखने हेतु सेव करने के संदर्भ में सत्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है एक वेब पेज आमतौर पर विकल्प फाइल सेव एज के द्वारा सेव किया जा सकता है। बी में कह रहा है कुछ टूल किसी वेबसाइट
कि पूरे डेटा को डाउनलोड करने और उसे ऑफलाइन एक्सेस करने की सुविधा देता है। सी में कह रहा है अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज को PDF फाइलों के रूप में यानी कि सेव करने की सुविधा देता है। डी में कह रहा है एक वेब पेज को केवल बुकमार्क किया जा सकता और सेव नहीं किया जा सकता। यही तो सरासर गलत है। तो राइट आंसर नहीं वाला पहचानना था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों HTTP का जो पूर्ण रूप होता है वो हाइपर, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बेस्ट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आप सबों का अगर कोई प्रकार का डाउट है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इससे ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें।